डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। सुबह 7:10 बजे का व्यू है। मौसम देखो कैसा हो रखा है और यमुना जी की आवाज़ आ रही है बहुत ही। सुबह के 8 भी बज चुके हैं और नाश्ता कर रही हूँ मैं। और नाश्ते में बनाए हैं जो कल पतियोड़ मम्मी ने बनाए थे, उसमें आज तड़का लगा है, क्योंकि दूसरे दिन बनाओ तो वो बहुत टेस्टी बनते हैं। दिखाती हूँ। तो ये है पतियोड़, इतने क्रिस्पी और क्रंची, चाय और रोटी। और हम लोग खाली चाय नहीं पीते हैं कभी भी। हम नाश्ते में अगर सुबह ये सब्जी रोटी खाएंगे तो इसके ही साथ, और शाम को अगर कभी सब्जी रोटी खाने का मन नहीं होता है, चावल, तब हम चाय नहीं पीते हैं। हमारे सिर्फ नाश्ते के साथ चलती है चाय। खाली चाय हम कभी भी नहीं पी सकते। अगर सब्जी रोटी ख़त्म करने के बाद गिलास में चाय बचती है तो वो हम छोड़ देते हैं, क्योंकि चाय का कोई स्वाद ही नहीं लगता हो। आप सभी भारतवासियों को मेरी ओर से श्रावण मास के तृतीय सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्री के बार्बर, किसी को बाल कटवाने होंगे। आज है 28 जुलाई 2025 और आज उत्तराखंड में कहीं कहीं किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में चुनाव, तो 24 तारीख को मतदान हो चुका है। कहीं कहीं आज है 28 जुलाई को मतदान। हमारे भी देहरादून डिस्ट्रिक्ट में सहसपुर ब्लॉक में मतदान नहीं हुआ था पंचायती चुनाव का, तो आज वहाँ भी है। अदर डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी हो गया, तो ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट में मतदान है आज। तो देखिए, मत अपना स्वतंत्रता का अधिकार है, आप किसी को भी मत दीजिए। और 31 जुलाई को उसका परिणाम घोषित होगा। तो देखिए, आप कोई भी उम्मीदवार जीतता है, हमें उससे कोई वो नहीं है। तो एक बार जिस तरह से आप लोगों के घर घर जाकर अपना करजोड़ प्रणाम करके अपने मत मांगने गए हैं, तो ऐसे जब आप विजय घोषित हो जाओगे, आप तो उस दिन भी ऐसी अपने को गांव-गांव, घर-घर जाकर उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करना कि आपके आशीर्वाद से, आपके समर्थन से, आपके सहयोग से और कुछ आपका व्यवहार होगा जो उम्मीदवार है, इससे धन्यवाद करके ज़रूर जाना, क्योंकि जनता जनार्दन आपको इसलिए चुनती है कि आप जैसे पहले मत मांगने आए हैं तो धन्यवाद ज्ञापित करने भी आएँ और जो कार्य होते हैं उनके हित में वो ज़रूर कराएँ। तो देखिए, आज से जनवरी में 1 जनवरी को मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया था। उस टाइम हेजिटेशन भी होती थी और मतलब नर्वस भी होते थे, बट आज थोड़ा ये है कि मैं कैमरा फेस कर लेती हूँ। और ये मैंने यूट्यूब चैनल इसलिए खोला है कि मेरी जो स्किल थी बोलने की, क्योंकि मुझे 8th तक बहुत डर लगता था। 9th-10th मेरा लॉकडाउन में गया, ये मैंने बात पहले भी बताई है। 11th-12th में मैंने बोलना शुरू किया। 11th में भी मैंने 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी जी पे बोला था, पहला वो मेरा बोलना हुआ था। और जहाँ मैं 8th तक पढ़ती थी वहाँ मैंने इस पे बोला था, मैंने सुभाष चंद्र बोस जी पे बोला था। तो यहाँ भी मतलब 11th-12th में मैंने खूब बोला, एक भी ऐसा नहीं होता था कि मैं बोलती नहीं थी। तो इस स्किल को और डेवलप करना चाहती हूँ और इन्हेंसमेंट करना चाहती हूँ उसमें, कि मेरे बोलने के उसमें थोड़ा इन्हेंसमेंट होता जाए और मैं स्कूल में 250-300 बच्चों के बीच में बोल सकती थी। भले ही मैंने वो रट के बोला, लेकिन एक बोलने का तरीका। और जब मैं पढ़ती थी तो इतना मुझे माँ सरस्वती की कृपा से कि मुझे लगता नहीं था कि मैं बोल के पढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरे क्लासमेट्स जो मुझे एप्रिशिएट करते थे, मेरे टीचर्स, क्योंकि मेरे क्लासमेट्स भी मुझे, देखिए लड़कियाँ होती हैं एक दूसरे ईर्ष्या करती हैं, बट मेरे साथ जो मेरे क्लासमेट थे, लड़के हो लड़कियाँ, उन्होंने मुझे एप्रिशिएट किया है कि तू बहुत अच्छा बोलती है और बोला कर। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे हिम्मत आती थी, मुझे स्ट्रेंथ मिलता था कि मैं बोलूँ। और लगता भी नहीं था कि मैं पढ़ के बोलती थी। फिर मुझे मतलब जब मैं बोलती रहती थी तो मेरे एक दिन मैंने बिल्कुल एक्शन के साथ, अपने उस डेडिकेशन के साथ, मतलब इतने अच्छे से बोलती थी मैं, चाहे वो मैं फिर पढ़ के भी बोलती थी, लेकिन सामने लगता नहीं था कि मैंने पढ़ के बोला।
और हमारे गांव में जब झगड़ा था, अगर आपने देखा नहीं होगा तो आपने मेरे शॉर्ट्स में ज़रूर जाके देखना। तो वो मैंने देख के पढ़ा था, पर लेकिन वो लगा नहीं। जो वहाँ जनता थी 250-300 आदमी की जनता के बीच में मैंने बोला, तो ये सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का मार्गदर्शन है, और मैं ऐसी कैमरा फेस कर सकूँ, लोगों के सामने बोल सकूँ। और मेरे को ना, मेरे अंदर ये है, मैं इंसानियत के नाते मासूम भी हूँ, और फिर मैं इतनी वैसी हूँ कि मैं बता ही नहीं सकती। देखिए, मैं अपने घर में ना बहुत ऐसी हूँ, मतलब झगड़ीली टाइप की। मतलब मुझे, मेरा दिमाग बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, मैं बिल्कुल झेल नहीं सकती। और जहाँ गलती होती है वहाँ तो मैं झेल ही नहीं सकती। और मुझे, देखिए, मैं बाहर बहुत कम बोलती हूँ, अपने घर में मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, और होना भी इंसान को ऐसे ही चाहिए। अपने फैमिली के साथ बैठिए, उठिए, बातें करिए, क्योंकि यही एक समय होता है। और जब आप बोल सको, अपने फैमिली में बोलो, ये नहीं कि फैमिली में चुप बैठो, फ़ोन में लगे रहो। मैं तो फ़ोन से ज़्यादा अपने फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, इसलिए मुझे बाहर किसी के साथ रहना भी पसंद नहीं है। लिटरली जो मैं बता रही हूँ, मुझे अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली अच्छी लगती है, और आप लोग भी अच्छे लगते हो। लेकिन अगर कोई मेरे साथ बोलता है तो मैं उनके साथ बोलती हूँ, और नए लोगों के साथ मैं मतलब बोलना शुरू करती हूँ। लेकिन जो थोड़े बड़े होते हैं उनसे थोड़ा हेजिटेशन, नर्वसनेस होती ही है। मतलब एक दायरा होता है, तो उस दायरे को मद्देनज़र रखते हुए हम बात करते हैं। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं सामने, मुझे बहुत बोलते हैं, मेरे क्लासमेट भी बोलते थे, "तू इतने गुस्से, जब इसे गुस्सा आता है मेरा कान बिल्कुल गर्म हो जाता है।" और फिर, लेकिन मैं ऐसी भी नहीं हूँ कि बिल्कुल, बाहर मैं बहुत कम बोलती हूँ, मतलब जितना बोलने का हो। और स्कूल में भी मैं ऐसी थी, 11th-12th के लास्ट लास्ट में बोलना ज़्यादा शुरू कर दिया था। और मतलब होना चाहिए इंसान को फैमिली में ज़्यादा बोलना। लेके आए घास, क्योंकि जो मेरे नानी ने काटा है। मम्मी जा रही थी क्योंकि मम्मी चूल्हा जला रही थी, पर मेरे नाना चले गए थे तब तक। शाम के 6:30 बज चुके हैं, और मैं अभी नींद से उठी हूँ। इतनी भयंकर नींद लगी, और नींद कैसे खुली, मुझे सपने में खून की वॉमिटिंग हो रही थी। इतना भयंकर सपना लगा, और अभी भी उस सपने देख के अजीब सा हो रहा है। और व्यू दिखाती हूँ मैं अभी शाम के 6:30 बजे का चारों तरफ का। ये देखो कितना प्यारा मौसम हो रखा है। और पीछे ना बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, मेरे घर में पै 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 सब करते रहते हैं, तो इग्नोर करना इस चीज़ को। सावन के टाइम पे झूला झूलते हैं, तो आज हम बरगद के पेड़ की जो लताएं होती है, बेल, उस पे झूला झूलेंगे। ये देखो अक्सू मास्टर, ये देखो, सावन आया और बिना झूले चले जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और नीतू दी का साइज देख लो, और ये ऐसे झूल। ये बातें पता है इतनी मंडली क्यों जा रही है? चुड़ैल की बातें लग रही है। उन्होंने यहाँ की रात को चुड़ैल देखी है धगियानों ने, तो पता नहीं भाई मिली है। इन्होंने यहाँ पे चुड़ैल देखी थी, और नीदी हुआ तो नहीं थी रात को। ये फोन, हाँ, ये रात भर फोन में बातें करती है, तो क्या पता है इसे सफेद टॉप या टी शर्ट पहनी हो। तो काट दूं इसका, अब फिर से बोल। अच्छा, ये भी काट दूं। और रहती हमारे बिना है नहीं, और आ जाती है कहीं से भी घूम फिर के। आज के बाद आई ना, ये बात रिकॉर्ड हो चुकी है। इसके लिए कुछ शब्द बोलना ताकि इसको बुद्धि वापस आई। कमेंट में सब लोग इसके लिए दुआएं करना कि इसका जो विचार विमर्श करने की क्षमता है वो वापस आए। ये चोरी भी कर रही है आजकल। ये सब एक साथ जाते हुए, बट ऋषिका चौहान ब्लॉगर अकेले जितना मारूंगी तो मैं अब उसके साथ नहीं खेलूंगी। ये रोते हुए, क्योंकि हमारी आगे कैंडिडेट ऋषिका चौहान को उसने कुछ बोल दिया ज़्यादा। ऐसे बोला मेरे घर भी मत आना कभी, तो मैं किसके घर जाऊंगी? यहाँ पे बहुत सारे उनके घर जाना है। गाइस ये देखिए आपस में लड़ते हुए दोनों। हाँ, ये क्या हो रहा है गाइस? ये क्या हो रहा है बीच रास्ते में? क्या हो रहा है ये बीच रास्ते में? क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है?
ये क्या हो रहा है? ये फैन फॉलोइंग, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए ब्लॉगर इसको मनाते हुए और ये गुस्सा होते हुए। और क्यों, क्या कहना? ये देखिए, ये देखिए गाइस, ये बार-बार ऐसे बोलती है थप्पड़ मारूंगी। गोवा पे लटकेगी गाइस, मुझे नकली आंसू चीच नकली गाइस ये दोनों मांग रहेगी, मैं इतने जोर से दबाती है ना। अब ये कभी बुलाएगी ना तो मैं कभी नहीं गाइस। ये मत आना मेरे घर, जबरदस्ती नहीं है ना भाई। गाड़ी आ रही पीछे, देख ले। ये चुड़ैल घूमती है रात को फोन लेके और फिर मेरे को अच्छा, ये जो रो रहा है मारूंगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है और इसने मुझे ऐसा बोला जूता मारूंगी। ये तो पागल हो रही क्या? ऐसे बोला कि मैं मेरे घर मत आना और थप्पड़ भी मारूंगी, मेरा कान भी फोड़ दिया। ये बहुत हरामी है और इसने मना कर दिया अपने घर से आने से, तो अब मैं कभी इसके घर नहीं जाऊंगी। ये चाहे कितना ही फोन करेगी मुझको। हाँ मत आना मेरे घर। हाँ ठीक है, मैं तो ना। हाँ वो देखिए, guys, फोन में ये मैं लगी हुई। ना स्टेटस देख रही, इसको बहुत बदतमीज है उनकी। ये क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया? इसके धंधे कोई मत ना दिखाना ना, पॉडकास्ट कराओ। अगर आज गुदामा ने इस ऋषि को रुला के ही मारने, मुझे ऐसा लग रहा है। असली रोना फिर नकली क्यों रो रही है ना भाई? हाँ, कोई नहीं बहन, होता है होता है, कोई नहीं बहन, होता है होता है, कोई नहीं बहन, होता है होता है। असली आंसू दिखा दे एक बार, तब मानेंगे ना लोग सच क्या। ये दे, क्या मैं झूठ बोल सो के उठ रखी है अभी, तभी मुंह ऐसे हो रहा है इसका सूजन वाला। देखते होंगे रोज, मैं कभी ऐसे करती हूँ, ये इसके पास ही जाती हूँ मैं। चैनल पे हंसती रहती है, इसके पास आती है सुबह शाम। मुझ पे कलंक भी लगा दिया। ये क्या बोल दिया आपने? ये हमारी ब्लॉगर को रुला दिया। रो भी नहीं रही, सो के उठ रखी है अभी तक। इसकी बहन आज हंसती रहती है, ऐसा बोलना चाह रही है। हमेशा चैनल पे हंसती रहती है, पर आज क्यों रो रही है? ये नींद का कारण। ये बीच वाली लोग, इसे देखिए, इसे देखिए, कौन है ये? कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, कहाँ से? और ये कहाँ जा रही है? ये देखिए, ये देखिए कहाँ जाते हुए, गेट खोलते हुए। गेट खोल दिया है अब, चले चलिए। और ये आशु भाई से मिलते हुए, ये अब सब आएंगे अंदर एक एक करके, हाई करते हुए आने गाइस। 1 2। अब आइए, अब अनुष्का आती हुई, अब नेहा दी आती हुई, उसके साथ वो व्लॉगर जो रो रही थी आज, रोते रोते हम इसे घर तक लेके आ गए। ये 2 कैंडिडेट ये भी अंदर आते हुए। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं ऋषिका चौहान मिलती हूँ किसी अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय जवान सार, बाबर।